किसी को अपशब्द मत कहो, आप किसी को ताना मत दो, आप किसी को गाली मत दो, आप किसी को आड़तड़ा मत कहो। वो कब तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। सम्मुख में आ जाएगा वो। तो मिट्टी, मानव और मंत्र छोटे नहीं होते, ये कभी भी सम्मुख में आकर खड़े हो सकते हैं। मृत्यु के समय पर लोगों को लगता है कि मैं बचपन खेल में गया, वो गया खेल में गवा दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई, आया बुढ़ापा और विचार करा कि ये बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा कैसे निकलेगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का भजन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान कीर्तन कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवत नाम जाप कर लूँगा, ये बुढ़ापे में मैं भगवान का स्मरण कर लूँगा। मालूम पड़े मृत्यु के समय पर, प्राण छूटने के समय पर भगवान का नाम मुख से निकल ही नहीं रहा। मां नहीं पहुंची, पनिहारन नहीं पहुंची। जब पनिहारन नहीं पहुंची तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को गए। माता पार्वती जी गई, पनिहारन का रूप रखकर मां जगतजननी जी गई। हर भोजन साथ में, माता पार्वती पनिहारन का रूप लेकर, भोजन साथ में लेकर, हर लो भोजन, हर को बिठाकर जैसे ही भोजन कराने लगी तो हर ने माता का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा, मां तू तो रोज भोजन लाती थी और देवाधिदेव महादेव को भोग लगाती थी, इसके बाद मुझे खिलाती थी, आज तो तू सीधे मुझे भोजन करा रही है। पार्वती जी के मुख से निकल गया, उनको तो मैंने भोजन करा दिया। जो पार्वती जी के मुख से निकला, हर ने, बच्चा तो बच्चा होता है, दादा दादी के मुख से, माता पिता के मुख से कोई शब्द सुन लेता है तो पकड़ लेता है, बच्चे की आदत रहती है। कोई शब्द बच्चे ने अगर सुना तो वो पकड़ा। एक बच्चा अपनी दादी के पास जाकर बैठकर बोला, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? एक बार टें बोलना, टें। दादी बोली ये टें क्या होता है? दादी प्लीज तू एक बार पहले टें बोल, ऐसा बोल टें। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता तू टें क्यों खिलवा रहा है। नहीं दादी तू टें तो बोल। दादी ने मना कर दिया। दादी ने पांच रुपए निकाल कर बच्चे को दिया, ले टॉफी खा लेना, अब बता मुझे कि तू टें क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टें बोल जाएगी तो सारी इजाजत अपनी हो जाएगी। देपालपुर वालों तुम ध्यान रखना, तुम मत बोल देना रे। बच्चे जो सुन लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है बच्चे। और बच्चे जब छोड़ते नहीं उस बात को, पकड़ कर रख लेते हैं, बच्चे पकड़ते हैं। मां, आपने कहा कि मैंने उनको भोजन करा दिया, आपने देवाधिदेव महादेव को भोजन करा दिया। हाँ करा दिया। मां, आपने भोजन करा दिया। हाँ तो आप तो अभी मंदिर आई हो, फिर आपने भोजन कब करा दिया? इनका पत्र लेकर दे दो बाबू, पत्र ले लो उनका और लाके दे दीजिए। भोजन करा दिया। हाँ तो भोजन, मां शिव मंदिर तो ये है, फिर तूने कहां भोजन करा दिया? पार्वती जी के मुख से निकल गया, मैंने तो भोजन करा दिया। अब पार्वती जी का हाथ पकड़ा, मां नहीं, पहले तू बता तूने देवाधिदेव महादेव को कहां भोजन कराया? तब शिव जी ऊपर से देख रहे थे, मां नीचे भोजन प्रेमवश हाथ को बालक हर पकड़ा हुआ है। मां तूने ये बता कि भोजन कब कराया? तूने भोजन कराया तो कराया, कब कराया? तो भोजन कराया कब तूने? भोजन कब कराया? आखिर तूने भोजन कब कराया मां, ये बता।
माँ कहती है मैंने भोजन करा दिया। माँ अब तो तू जब तक देव अधिदेव महादेव से नहीं खिलवाती कि उसने भोजन कर लिया तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। हर ने संकल्प ले लिया, दृढ़ संकल्प हर ने ले लिया। और इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, इतना भारी संकल्प जब हर ने लिया, तब पार्वती जी ने शिव जी को याद करा। भगवान देवाधिदेव महादेव सामने शिवलिंग के प्रकट हो गए और शिव पार्वती ने आकर स्वयं हर को भोजन करा। एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में उतारते हैं, एक संकल्प हम अपने जीवन में लेते हैं, और वो संकल्प जब हम हमारे जीवन में लेते हैं तब उसको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं रहता, उसको निभाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं निभा सकता। पशुपति व्रत आपको लगता है कि आप करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है पशुपति व्रत आप नहीं करते, संकल्प आप लेते हैं, कराने वाला तो मेरा देवाधिदेव महादेव होता है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। एक पत्र है देखिए, मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर में रहती हूं। कहीं बैठी हो प्रीति बिड़ला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं प्रीति बिड़ला, सुदामा नगर इंदौर। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। संकल्प आपने लिया, पूरा उसने किया। महाराज सुनीति ने पूछ लिया ध्रुव जी से, तू अपनी बुआ के घर गया था तो तूने क्या प्राप्त करा? ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मां पहले मुझे यह बता कि मेरे पिता का नाम क्या है। माता ने जैसे कहा, देव ऋषि नारद की साक्षी में मां ने कह दिया तुम्हारे पिता उत्तान पाते और सिंहासन पर गया, गोदी में बैठा, धक्के मार दिए गए। अभी कथा में कहा था मिट्टी, मानव और मंत्र, इनको कभी छोटा मत समझना। कहने वाला धक्के मारकर भगा देता है, अपशब्द कहकर भगा देता है, फिर एक दिन वही तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, वही तुम्हारे सामने होता है। 4 लोगों में जब भी बैठो अपनी जीवान पर काबू रखो। भोजन करने बैठो तो अपनी भूख पर काबू रखो, और किसी के यहां मिलने जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, नहीं तो बर्बादी का सिरा चालू हो जाता है, नहीं तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू होना चाहिए। 10 लोगों में बैठो तो अपनी जीवान पर काबू होना चाहिए। कोई ऐसा शब्द मत कह जाना कि किसी का दिल दुख जाए। 10 लोगों में बैठो तो ऐसा शब्द मत बोल जाना जिससे किसी को नीचा देखना पड़ जाए। और किसी के घर जाओ तो अपनी निगाह पर काबू रखो, कौन बेटा बेटी परिवार के लोग क्या वस्त्र पहने हैं, अपनी दृष्टि में काबू में आओ तो ये कपड़े पहनकर मत आना, मंदिर में आओ तो वो कपड़े पहनकर मत आना। आप मंदिर जाने वालों से कह रहे हो कि ये कपड़ा पहनकर मत आना, वो कपड़ा मत पहनकर आना। आज का जमाना ऐसा है कि आप जितना ज्यादा टोकोगे बच्चे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो, एक बार उन्हें मंदिर तक तो आने दो। मंदिर तक वो नहीं आ पा रहे और आपने कह दिया जीन्स पहनकर मत आना, टी शर्ट पहनकर मत आना, ये परिधान पहनकर मत आना, ये कपड़े पहनकर मत आना। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आप मंदिर में जाने वाले बच्चों को बार बार टोकोगे, बार बार टोकोगे, तो वो बच्चे मंदिर जाना बंद कर देंगे, दूसरे धर्म में जाना चालू कर देंगे। उन बच्चों को
टोकना कम है। धीरे धीरे अगर वो भगवान की भक्ति में रमते गए रमते गए रमते गए तो जब दिल बदल जाएगा तो कपड़े भी बदलने में देरी नहीं लगेगा, अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। आज कोई कह रहा था कि हमारे उधर एक मंदिर है, वहां पर उन्होंने हमें बहुत टोकते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहन के मंदिर मत आया करो, तुम स्कूल की ड्रेस में मंदिर मत आया करो, तो तुम ऐसे मंदिर मत आया करो। हमारा निवेदन है, बच्चा गटर में गिरता है, कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, उस बच्चे को पड़ोसी और दुनिया के लोग निकाल कर बाहर कर देंगे और उस बच्चे को कोई गले से नहीं लगाएगा, क्योंकि वो गंदगी में लगा हुआ है, उसमें मल लगा हुआ है, उसमें गंदगी लगी है, उसमें कीचड़ लगा है। बच्चा कितने भी खड्डे में गिर जाए, गंदगी में गिर जाए, बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, उसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने कलेजे से नहीं लगाएगा। सगे रिश्तेदार भी उसको अच्छे कपड़े पहनने वाले भी अपने कपड़े से नहीं चिपकाएंगे। पर माँ और बाप एक ऐसा होता है, अपने कपड़े नहीं देखता, बच्चा कितना भी गंदा हो गया हो उसको गले से लगा ही लेता है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप बच्चे के गंदे कपड़े नहीं देखते, माँ बाप उसका हृदय देखते हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने बाप ने उसको गले से लगा लिया, तू रो मत, कीचड़ में गिर गए ना कोई बात नहीं, कपड़े गंदे हो गए ना कोई बात नहीं, कोई चिंता मत कर, मैं तुझे गले से लगा लेती हूँ। केवल एक माँ ऐसी होती है, बच्चा अगर गंदा भी हो गया है, उसने गंदगी भी कर दी तो माँ उसको कलेजे से लगा लेती है, बाप उसे कलेजे से लगा लेता है। घर में और भी रहते हैं, वो कलेजे से नहीं लगाएंगे, पर माँ बाप गंदे से गंदे बच्चे को भी कलेजे से लगा लेते हैं। उसी तरह मेरा भोलेनाथ है, कोई कितना भी गंदा हो गया तो भी मेरा महादेव कलेजे से लगा लेता है। काम में डूब गए, आसक्ति में डूब गए, लोभ में डूब गए, वासना में डूब गए, तृष्णा में डूब गए, अहंकार में डूब गए, आप कितने भी गंदे हो गए हो तो भी मेरा महादेव, मंदिर में निवास करने वाला मेरा शिव आपको गले लगाना जानता है। मेरा शंकर मतलब नहीं है, मेरे महादेव को कलेजे से मतलब है। तुम्हारा दिल कैसा है, हृदय कैसा है, चित्त कैसा है, वृत्ति कैसी है, मेरे महादेव को तुम्हारे मन से मतलब है। कौन सा कपड़ा पहनूं कि मैं सुंदर लगूं, कभी कभी विचार कर लिया करो कि मैं कौन सा भजन गाऊं कि परमात्मा को अच्छी लगूं, कभी कभी ये भी मन में सोचा करो। कौन सी साड़ी पहनूं, कभी कभी आपके मन में आता है, पति से ही पूछ लेती है मैं कौन सी साड़ी पहनूं, तुम्हारी पसंद की बता दो। कौन सा कपड़ा पहनूं कि अच्छी लगूं, कौन सा कपड़ा पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, तो कौन सा भजन करूं कि उसको अच्छी लगूं। बस उसके भजन पर जाना है, उसको भी तो ठीक लगना चाहिए। ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत आओ, ये कपड़े पहनो तो मंदिर में मत जाओ। शिव महापुराण को धक्के मार कर निकाल दिया और ध्रुव जी महाराज सुनीति के पास जाकर रोते हुए कहते हैं, मैंने जो सीखा है वो विश्वास सीखा है। देव ऋषि नारद से पूछा, सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है, जो सबसे जल्दी राजी हो जाए वो देवता बता दो। तो कहा सबसे जल्दी राजी होता है तो देवादिदेव महादेव होता है, एक लोटा जल चढ़ाओ और राजी हो जाता है। पर ध्रुव जी ने कहा मेरा दिल तो भगवान नारायण में लगा है, फिर मैं महादेव को कैसे रिझाऊं। तो नारद जी ने कहा नारायण में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। इसलिए शिव जी की आरती में गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत। जिसमें विवेक नहीं है वो इनमें भेद कर सकता है, पर जिसमें विवेक है वो ये जानता है कि ब्रह्मा भी शिव है और विष्णु भी शिव है, सब में शिव समाया है। श्वास में शिव है, जब तक श्वास है तब तक शरीर है, जब श्वास निकल जाती है तो केवल शव रह जाता है। जिसने जान लिया कि शंकर के बिना कुछ नहीं है, वो पहचान गया कि शिव शिव है, वो पहचान गया कि देवादिदेव महादेव देवादिदेव।
जरा सा दुख आया, आंखों से आंसू झड़ने लगे। रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर दुनिया को और जला दो, और जला दो। रो रो कर मरने से अच्छा है प्रसन्न रहो। दुख आया है कटेगा, तकलीफ आई है मिटेगा, रोग आया है जाएगा, कष्ट आया है मिटेगा। समय सब आएगा जब जाएगा, समय की अवस्था में सब आएगा जाएगा, आया है जाएगा। समय की अवस्था में सब आता जाता है, समय की अवस्था। आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, आपका भरोसा जब दृढ़ होगा, अपने आप कार्य सफल, अपने आप। ध्रुव जी महाराज ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान की अविरल भक्ति में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसा भजन ध्रुव जी महाराज ने करा, ऐसी भक्ति ध्रुव जी महाराज ने करी, ऐसी भक्ति करी। देवलोक बैकुंठ लोक सब हिरने लगा। उस भगवान विष्णु को प्रकट होने लग पड़ा और कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? बस कुछ नहीं। मेरी बुआ ने कहा था भगवान मिले तो उससे कुछ मत मांगना, केवल उसके सिवाय। तो मेरी बुआ ने मुझसे कहा था, क्या मांगू मैं तुमसे? कुछ नहीं मांगना, मुझे केवल तुम्हारी गोदी में बैठना है। काय में बैठना है? गोदी में बैठना है। अब जिसकी संतान नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जिसकी कोई संतान नहीं, और वो किसी की औलाद को, किसी की संतान को गोदी में लेकर बैठ जाए या गोदी ले ले, तो सारी जायदाद का हिस्सेदार होता है कि नहीं होता? बोलो रिजी जी, बोलो जम के बोलो जरा, होएगा ना? सारी जायदाद का हिस्सेदार बन जाएगा। अब भगवान शिव जी के यहाँ संतान, भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ संतान, भगवान विष्णु के यहाँ जब संतान का सुख नहीं, तो फिर अब ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी बुआ ने कहा था, देवऋषि नारद ने भी मुझसे कहा था, भगवान मिलेंगे तो क्या मांगेगा? मेरी बुआ ने कहा था जब भगवान मिले तो वैभव मत मांगना, धन मत मांगना, दौलत मत मांगना, सत्ता मत मांगना, क्योंकि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये जायदाद, ये संपदा तो एक दिन सब छूट जाएगी। अगर मांगना तो भगवान को खुद को मांग लेना। मुझे भगवान आपकी गोद में बैठना है। भगवान विष्णु सोच में पड़ गए, इसको गोद में बिठाऊंगा, ये मेरी गोदी में आ गया। गोदी में अगर आ गया तो इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब गोदी आ गया तो पूरी जायदाद का हिस्सेदार बन गया, फिर मांग कर करेगा क्या? ये कोई कोई बहुत चतुर होते हैं, बहुत चतुर। छोरा छोरी वालों के यहाँ जब संबंध होता है ना, बहुत चतुर लोग मिलते हैं, बहुत। एक छोरा वाला छोरी वाले के यहाँ गया, देखो साहब, सगा जी, बियाई जी साहब, समधी जी, हमें कहीं नहीं चाहिए, एक रत्ती भर सामान नहीं चाहिए, हमारे यहां सब है। देखो हमारे यहां फ्रिज भी है, टीवी भी है, सब है, पर तुम अगर टीवी दोगे तो अपनी छोरी को दोगे। हमारे